हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं होती कि वो कुछ नहीं जानता, बल्कि ये होती है कि वो बहुत कुछ सोचता है पर करता कुछ नहीं। सोच की दुनिया बड़ी आकर्षक होती है। ये आपको आश्वासन देती है कि आप कुछ विशेष है, कि आपके भीतर असाधारणता है, कि एक दिन आप भी इतिहास रचेंगे। लेकिन ये एक दिन कब आएगा, ये कोई नहीं जानता। और सोच की यही आदत धीरे धीरे कर्म से दूर कर देती है। विचारों की भीड़ में कार्य कहीं खो जाता है और हम समय को यूं ही बहने देते हैं, बिना कुछ ठोस किए। हर सुबह हम नई उमंगों के साथ उठते हैं। हमारे भीतर अनगिनत सपने होते हैं, कुछ अधूरे रहने के डर से छुपाए हुए। हम सोचते हैं कि आज से शुरुआत करेंगे, आज कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन फिर कुछ सोचते सोचते ही दिन ढल जाता है। मन कहता है कल कर लेंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है और इसी तैयारी के नाम पर सालों बीत जाते हैं। वास्तविकता यह है कि तैयारी की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। जब तक आप सोचते रहेंगे कि पहले पूरी योजना बना ले, पहले सब कुछ जान ले, पहले माहौल अनुकूल हो जाए, तब तक आप कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। आप जितना सोचते जाएंगे, उतने ही भय आपके भीतर समाते जाएंगे। सोच आपको योजना नहीं, भ्रम देती है। सोच आपको साहस नहीं, संदेह देती है। सोच आपको दिशा नहीं, द्वंद्व देती है। ध्यान से देखिए, जो लोग इस दुनिया में कुछ कर पाए, उन्होंने सोच से अधिक कर्म पर भरोसा किया। उन्होंने हालात की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि जो हालात थे उनमें ही काम शुरू किया। महात्मा गांधी ने जब अहिंसा की राह पकड़ी, तब उनके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, न कोई सरकार, न कोई धनबल, पर उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि पूरी दुनिया बदलेगी या नहीं, बस अपने कर्म से शुरुआत की और वही शुरुआत इतिहास बन गई। आप भी इतिहास बना सकते हैं, पर उसके लिए पहला कदम आज ही उठाना होगा। सोचने से मंजिलें नहीं मिलती, चलने से मिलती है। नदी किनारे बैठकर ये सोचते रहना कि कभी तैरना सीखेंगे, आपको पार नहीं पहुंचा सकता। आपको पानी में उतरना होगा। भले ही डर हो, भले ही ठंड हो, भले ही शुरुआत में डूबने जैसा लगे, पर जब तक आप उतरेंगे नहीं, तैरना नहीं सीखेंगे। बहुत लोग जीवन भर योजना बनाते रहते हैं। वे अपने सपनों के नक्शे खींचते हैं, रंग भरते हैं, उनके बारे में लोगों से बातें करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो चुप हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे अयोग्य हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कार्य को सोच से दबा दिया। और सोच जब बिना कर्म के हो तो वो शत्रु बन जाती है। कर्म ही जीवन का धर्म है। ये संसार कर्म से चलता है, सोच से नहीं। सूरज सोचता नहीं कि उसे निकलना चाहिए या नहीं, वो बस अपने समय पर निकलता है। फूल सोचते नहीं कि कब खिले, वे बस मौसम आते ही खिल उठते हैं। प्रकृति का प्रत्येक कण अपने कर्म में लगा है, निरंतर, निस्वार्थ, निसंदेह। आपका मन अगर ये सोच रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, तो उस सोच को चुप कराइए। उससे कहिए, मैं जानता हूं, मुझे डर लग रहा है, पर मैं फिर भी करूंगा। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना होता है। जब आप डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हैं, तो दूसरा कदम अपने आप बढ़ जाता है। फिर कार्य की लय बनती है और फिर कार्य ही आपकी सोच को नया अर्थ देता है। आरंभ करने के लिए किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा मत कीजिए, न किसी सोमवार की, न किसी शुभ मुहूर्त की। सबसे शुभ समय वही है जब आप ये विचार कर रहे हैं कि मुझे करना चाहिए। उसी पल उठिए और पहला काम कीजिए, चाहे वो छोटा हो, जैसे एक पंक्ति लिखना, एक फोन कॉल करना, एक कोना साफ करना, पर कीजिए अवश्य। वो एक छोटा सा काम आपके मन को संकेत देगा कि अब समय सोचने का नहीं, करने का है। आपने देखा होगा कि कोई कार्य जब तक शुरू नहीं होता, तब तक वो विशाल पर्वत की तरह लगता है, पर जैसे ही आप उसमें लगते हैं,
वो धीरे धीरे आसान होता जाता है। शुरुआत ही सबसे कठिन होती है, क्योंकि वह आपके भीतर जमी जड़ता को तोड़ती है। एक बार वो जड़ता टूट जाए तो गति आ जाती है, और गति में ही जीवन है। आपकी असफलताओं का कारण अधिकतर ये नहीं होगा कि आपने प्रयास किया और हार गए, बल्कि ये होगा कि आपने कभी शुरू ही नहीं किया। सोच सोचकर अवसरों को गंवाना, समय को खोना और अंततः जीवन को पछतावे में जीना, ये सबसे बड़ी त्रासदी है। कितने लोग हैं जो जीवन के अंतिम वर्षों में ये कहते हैं, काश मैंने उस दिन वो काम शुरू कर दिया होता, काश मैं डरता नहीं, काश मैंने दूसरों की बातों की परवाह नहीं की होती। ये काश ही है जो जीवन को अधूरा बनाते हैं। इन काश से बचने का एक ही उपाय है, अब शुरू कर दीजिए। चाहे जैसे भी हो, जहां से भी हो, जैसे भी परिस्थितियां हो, बस आरंभ कीजिए। दुनिया में किसी को भी सफलता यूं ही नहीं मिलती। हर सफल व्यक्ति ने असफलता के भय को हराया है, आलस्य को हराया है, संदेह को हराया है, और इन सब से ऊपर उसने सोचने की आदत को हराया है। उसे ये समझ में आ गया कि सोच एक सीमा तक सहायक है, पर उसके बाद वही सोच बाधा बन जाती है। और इसीलिए उन्होंने सोचना बंद नहीं किया, पर कर्म को प्राथमिकता दी। आज आपके पास जो भी साधन है, उन्हें लेकर शुरुआत कीजिए। मत सोचिए कि जब मेरे पास अच्छा कैमरा होगा तब वीडियो बनाऊंगा, जब अच्छा लैपटॉप होगा तब कुछ रचूंगा, जब कोई साथ देगा तब कुछ शुरू करूंगा। नहीं, शुरुआत तब करनी है जब आपके पास सिर्फ इच्छा है, क्योंकि इच्छा ही सबसे बड़ा साधन है। वह रास्ता बनाती है, लोगों को जोड़ती है, साधन जुटाती है, पर शर्त यह है कि इच्छा निष्क्रिय न हो, उसमें ऊर्जा हो, कर्म की ऊर्जा। जब आप कार्य में लग जाते हैं तो समय भी आपका साथ देने लगता है, क्योंकि समय उन्हें पसंद करता है जो उसका सम्मान करते हैं। सोचने में समय गवा देना समय का अपमान है, और समय का अपमान करने वाला कभी जीवन में उसका लाभ नहीं पा सकता। समय का सम्मान करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप उसे सही दिशा में उपयोग करें। कर्म में, सृजन में, परिवर्तन में। ये भी मत सोचिए कि आपके छोटे छोटे कार्यों से क्या फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। एक छोटा बीज भी समय के साथ वटवृक्ष बनता है। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कार्य से ही आरंभ होता है। आपके छोटे छोटे प्रयास एक दिन आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। लेकिन अगर आपने उस पहले प्रयास को ही नहीं किया तो शिखर की कल्पना व्यर्थ है। समय निरंतर चल रहा है, वो किसी के लिए रुकता नहीं, न किसी को दोबारा अवसर देता है। आप अगर आज कार्य नहीं करेंगे तो कल भी सोचते रह जाएंगे, और सोचते सोचते जीवन बीत जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आप सिर्फ योजनाएं बनाते रहे लेकिन उन्हें अमल में नहीं ला पाए। तब पछतावा होगा, और वो पछतावा सबसे अधिक कष्टदायक होता है। इसलिए अभी इसी क्षण निर्णय लीजिए। खुद से कहिए कि अब बस सोचने का समय गया, अब करने का समय है। फिर चाहे वो लेखन हो, चित्र बनाना हो, बिजनेस शुरू करना हो, कोई स्किल सीखना हो, बस शुरुआत कर दीजिए। जैसे ही आप आरंभ करेंगे, आप देखेंगे कि एक नई ऊर्जा भीतर से उठेगी जो आपको आगे बढ़ाएगी। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, असफल हो गया तो क्या होगा, इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। लेकिन कर्म इन प्रश्नों का उत्तर बन सकता है। जब आप करते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं। आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी सफाई होती है। इसलिए अब सफाई देने की नहीं, कुछ कर दिखाने की जरूरत है। अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में लीजिए। मत दीजिए उसे विचारों की तेज हवा में बहने को। उसे स्थिर कीजिए, केंद्रित कीजिए और कर्म के रास्ते पर ले चलिए। यही जीवन का सार है। सोचिए कम, कीजिए अधिक, क्योंकि अंत में याद वही रहता है जो आपने किया, न कि जो सोचा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे दी माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।